हेलो बच्चों। आज हम लोग करने वाले हैं स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। उसके बाद हम लोग करेंगे स्पीड ऑफ साउंड वेव यूजिंग न्यूटन्स फार्मूला एंड देन वी विल डू द लाप्लास करेक्शन इन न्यूटन फार्मूला। होता क्या है, साउंड वेव इज द टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव किसी भी गैसियस सिस्टम में किस तरीके से ट्रेवल करती है, उसकी वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, उस फार्मूले के बारे में बात करेंगे हम लोग। फिर न्यूटन ने किस तरीके से साउंड वेव की वेलोसिटी यानी कि longitudinal wave की velocity because sound wave is a type of longitudinal wave। तो न्यूटन ने किस तरीके से साउंड वेव की वेलोसिटी यूजिंग दैट फार्मूला जो हम करेंगे उसको यूज करके कैलकुलेट करी थी। और कुछ एजम्पशंस जो न्यूटन ने लिए थे उसमें कुछ प्रॉब्लम थी जिसको करेक्ट किया था लाप्लास ने। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। फर्स्ट वी डू द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक, तो इसका जो फॉर्मूला दिया जाता है v इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई रो। v इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव अंडर रूट के बाई रो, वेयर k इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक इलास्टिसिटी और वॉल्यूमेट्रिक इलास्टिसिटी, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस ऑफ elasticity। ठीक, एंड रो इज इक्वल टू डेंसिटी। रो इज इक्वल टू डेंसिटी किसका, बल्क मॉडुलस, मीडियम का। किसकी डेंसिटी, मीडियम की। यानी कि कोई साउंड वेव या लॉन्गिट्यूडिनल वेव किसी मीडियम में, गैस सिस्टम वहां पे मीडियम है उसमें ट्रेवल कर रही है, तो उसकी डेंसिटी और उसका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये फॉर्मूला निकल के आता है हमारा स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब ऐसा कैसे निकल के आता है, तो हमारे पास है जो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है वो होता है हमारा lt-1। ठीक, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है हमारा lt-1, और जो k होता है, k का डायमेंशन क्या होता है, ml-1 t-2, और रो का जो डायमेंशन होता है, जो रो का डायमेंशन होता है ये होता है आपका ml-q। अगर आप इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो m से m कट जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो जो k बाई रो आ गया, k बाई रो आया हमारा, या एल स्क्वायर एंड टी माइनस टू। एल स्क्वायर एंड टी माइनस टू, अगर आप इसका अंडर रूट करोगे k बाई रो, तो k बाई रो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन। ठीक, तो ये वही डायमेंशन आ गया जो डायमेंशन वेलोसिटी का है। यानी डायमेंशनली v इज इक्वल टू अंडर रूट k अपॉन rho। That is the formula for, this one is the formula for longitudinal wave in a gaseous system, in a gaseous medium। ठीक, तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले को न्यूटन ने किस तरीके से यूज किया था, इसी फॉर्मूले को लाप्लास ने किस तरीके से यूज किया था, उसकी हम बात करेंगे। ओके, अब न्यूटन ने क्या बोला था, न्यूटन ने क्या बोला था उसकी बात करते हैं हम लोग। तो स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक, यूजिंग न्यूटन्स फार्मूला, यूजिंग न्यूटन्स फार्मूला, न्यूटन्स फार्मूला। ठीक, अब हमने ये पढ़ा हुआ कि जब भी कोई लॉन्गिट्यूडिनल वेव चलता है, ट्रेवल करता है, तो दो कॉन्सेप्ट बनते हैं। कौन कौन से, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। ड्यूरिंग द कंप्रेशन टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ड्यूरिंग द रेयरफैक्शन टेम्परेचर डिक्रीज होता है। बट न्यूटन ने क्या कहा था, न्यूटन ने कहा था ड्यूरिंग travel of travel of sound wave, during travel of sound wave, temperature remains constant, temperature remains कांस्टेंट। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो किस वजह से हो रहा है कि ये टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब कंप्रेशन में तो ये तो श्योर हुआ कि कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ेगा, रेयर फैक्शन में टेम्परेचर घटेगा। ठीक, तो कांस्टेंट कैसे रहता है, तो न्यूटन ने क्या बताया, न्यूटन ने सिर्फ क्या बोला कि साउंड वेव ट्रेवल्स आइसोथर्मली, आइसोथर्मली यानी टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अब टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रह सकता है, तो न्यूटन ने कंप्रेशन और रेयरफैक्शन को इस तरीके से एक्सप्लेन किया था। ड्यूरिंग कंप्रेशन,
during compression increased temperature transferred to the surrounding, ठीक है। जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर था वो कहां चला गया, सराउंडिंग्स में, टू द सराउंडिंग। सो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी जो पहले टेम्परेचर था वही टेम्परेचर बाद में रहेगा, जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर था वो चला गया सराउंडिंग्स में, ठीक। और उसके बाद न्यूटन ने बोला क्या, ड्यूरिंग रेयरफैक्शन decreased temperature taken from the surroundings, so again temperature remains constant. Hello, अगेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। कंप्रेशन में बढ़ा हुआ टेम्परेचर ट्रांसफर हो गया, रेयरफैक्शन में घटा हुआ टेम्परेचर एटमॉस्फेयर से ले लिया गया। देयरफॉर जो साउंड ट्रेवल कर रही थी किसी गैसियस सिस्टम में, वो कैसे ट्रेवल कर रही थी, आइसोथर्मली। यही फोकस करना है आपको, ठीक। नोट करिए इसको। ओके, देन एज पर न्यूटन speed of sound wave क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू, हमारे पास था अंडर रूट के अपॉन रो के बल्क मॉडुलस रो डेंसिटी, मतलब कि ये हो जाएगा के आइसो अपॉन रो। आइसोथर्मली गैस ट्रेवल करती है तो के आइसो अपॉन रो। अब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा हम लोगों ने, व्हाट इज द इक्वेशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक। वी हैव इक्वेशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। इक्वेशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस क्या था, PV is equal to constant. Hello, PV is equal to constant. This is the equation for isothermal process. Differentiate this equation. करिए आप इसको डिफरेंशिएट, क्या हो जाएगा हमारे पास, P dV प्लस V dP इज इक्वल टू 0। मैथमेटिक्स का एक रूल लगा देंगे, आप उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो P dV प्लस V dP इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, ठीक। तो P dV इज इक्वल टू माइनस ऑफ V dP, ठीक। यानी P इज इक्वल टू मेरे पास आ गया माइनस ऑफ V dP होल अपॉन dV। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, माइनस dP होल अपॉन, इस V को आप नीचे ला सकते हैं dV अपॉन V, इसको एक साथ रखा, इसको एक साथ रखा, ठीक। अब ये क्या है, चेंज इन प्रेशर, ये क्या है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, क्योंकि जब साउंड ट्रेवल करती है तो 3D तीनों डायमेंशन में ट्रेवल करती है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेस होल अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। यानी हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेस होल अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, और ये क्या हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू bulk modulus of elasticity, volumetric stress upon volumetric strain, that is known as bulk modulus of elasticity। यानी हम लिख सकते हैं P is equal to K iso, ठीक। नाउ इसको आप डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 1, इसको आप डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 2। hence equation 1 can be written as
Hence equation 1 can be written as what? V is equal to अंडर रूट के आइसो की जगह आप लिख सकते हो P अपॉन रो। अब ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ गया, P अपॉन रो, V इज इक्वल टू P अपॉन रो। ठीक, अब जो हम आप बात करते हैं, जो साउंड होता है, साउंड एक्चुअली ट्रेवल कहाँ करता है? P मीन्स व्हाट? प्रेशर। P मीन्स व्हाट? प्रेशर। ठीक, तो साउंड ट्रेवल कहाँ करता है? आंसर है सराउंडिंग में, जो अर्थ की सराउंडिंग है। तो क्या लेंगे हम लोग? अर्थ का प्रेशर लेंगे और अर्थ की डेंसिटी लेंगे। जो हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी, अर्थ की डेंसिटी नहीं, सॉरी, अर्थ के सराउंडिंग की डेंसिटी लेंगे हम लोग। ठीक, तो देखते हैं इसको। अब जो पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी जो सराउंडिंग का प्रेशर है, ये क्या होता है? 0.76 मीटर हाइट ऑफ मर्क्यूरी। हेलो, 0.76 मीटर हाइट ऑफ मरकरी, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर उसके प्रेशर को मरकरी की इतनी हाइट दी जाती है। ठीक, आपने पीछे किया होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में। तो वी कैन राइट इट P इज इक्वल टू 0.76, फॉर्मूला क्या था P का? रो इंटू जी इंटू एच। एक मिनट, रो इंटू जी इंटू एच। तो रो किसका? मरकरी का 13.6 इंटू 10⁻³ G 9.8, H मतलब 0.76। ठीक, 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 इंटू 0.76 हाइट ऑफ मरकरी निकल के आ गया हमारा। जब ये जो वैल्यू निकल के आ गई हमारी, ये कितनी वैल्यू निकल के आती है? इसको आपने किया होगा पीछे कैलकुलेट, ये वैल्यू निकल के आती है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी होती है वो होती है 1.293 केजी पर मीटर क्यूब। अब क्या करना हमें? सिंपल, पी की वैल्यू पता होगी, रो की वैल्यू हमें पता होगी, इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करो, सॉल्व करो, देखो स्पीड ऑफ साउंड क्या निकल के आता है। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू निकल के आती है। मैं इसको रख कर सकता हूँ, यहाँ पर स्पेस है मेरे पास। ओके, ठीक, तो देखते हैं। V इज इक्वल टू अंडर रूट P, मतलब आ गया हमारे पास 1.013 इंटू 10⁵ होल अपॉन 1.293। इसको आप डिवाइड करोगे, सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा 280 मीटर पर सेकेंड। वैल्यू कुछ निकल के आती है 280 पॉइंट समथिंग निकल के आती है, बट अप्रॉक्स आप लिख सकते हैं इसको 280 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब ये क्या निकल के आई? स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड यूजिंग न्यूटन्स फॉर्मूला। ठीक, अब जो प्रैक्टिकली कैलकुलेटेड स्पीड ऑफ साउंड है, जो एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेटेड स्पीड ऑफ साउंड है, वो तो कुछ और आता है। आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में 331 मीटर पर सेकेंड। ये तो उससे बहुत कम आ गई, यानी कि which is less than 15% experimental value, 331 मीटर पर सेकेंड। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई थी। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैसे आप भी कर सकते हैं इसको? यहाँ मैंने कुछ आवाज कैलकुलेट की, वहां लगा रखा रिसीवर, तो यहाँ से आवाज निकलने में और रिसीवर तक पहुंचने में जो टाइम लगा, वो टाइम और डिस्टेंस में पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज स्पीड। तो ये निकल के आई वाली वैल्यू, बट ये तो कुछ और निकल के आई। तो यही होता है, जो गलती करी थी न्यूटन ने, वो यही गलती करी थी कि एग्जैक्ट उनकी वो वैल्यू नहीं आई थी जो प्रैक्टिकल वैल्यू थी। चलो थोड़ी बहुत होती, 1-2% का वेरिएशन, दैट वाज एक्सेप्टेड। वेरिएशन ऑफ 15%, एक्चुअल वैल्यू से 15% कम आया, तो मतलब न्यूटन के कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं गलती थी, और वही गलती को करेक्ट किया था लाप्लास ने। तो क्वेश्चन कंप्लीट इसी तरीके से आता, यू हैव टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड यूजिंग न्यूटन फार्मूला एंड देन यू हैव टू करेक्ट यूजिंग लाप्लास। ओके, तो हमने कर लिया कैलकुलेट। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा कि लाप्लास ने क्या इसमें करेक्शन किया था, उसको हम लोग करते हैं। इसको आप नोट करिए। तो हम लोग बात करते हैं लाप्लास करेक्शन। ठीक,
लाप्लास ने क्या करेक्शन किया था? लाप्लास करेक्शन हम कभी नहीं पढ़ते स्पीड ऑफ साउंड यूजिंग लाप्लास फार्मूला ना न्यूटन्स न्यूटन्स फार्मूला पढ़ते हैं लोग, न्यूटन बहुत महान वैज्ञानिक थे। ओके, लाप्लास ने क्या करेक्शन किया था? देखो, न्यूटन ने कहा था कि जब भी साउंड किसी गैसियस सिस्टम में ट्रेवल करती है तो वो ट्रेवल करती है आइसोथर्मली। लाप्लास ने कहा नहीं, न्यूटन महोदय वहीं गलत थे, वहीं पे स्टार्टिंग में गलत सोचा था उन्होंने। जो थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट सोचा था न्यूटन ने वो गलत सोचा था। लाप्लास ने क्या बोला था? According to Laplace, the sound travels in a gaseous system, comma, adiabatically. Hello, adiabatically. क्या आप जानते हैं what is adiabatic system? आइसोथर्मली ट्रेवल नहीं करता है, एडियाबेटिकली ट्रेवल करता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू लैप्लास स्पीड ऑफ साउंड v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k अपॉन रो, फॉर्मूला तो ही है, न्यूटन ने अपने तरीके से यूज किया, k आइसो, इन्होंने क्या बोला? एडियाबेटिक। तो आप यहाँ एडिया लेके छोड़ दोगे, अब यहाँ पर निकल के ये आ गया एडियाबेटिक का मतलब। न्यूटन ने कहा था हीट एक्सचेंज होती है सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग सिस्टम। इन्होंने कहा ना हीट एक्सचेंज कंप्रेशन और रेयरफैक्शन में हीट बढ़ती है और घटती है, बट वो ट्रांसफर नहीं होती, एक्सचेंज नहीं होती सिस्टम टू सराउंडिंग है, सराउंडिंग सिस्टम वही रहती है। उसी को हम लोग बोलते हैं एडियाबेटिक। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? नो एक्सचेंज ऑफ हीट इज अलाउड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एंड वाइस वर्सा। ठीक, तो यहाँ भी वही सेम चीज है कि हीट अलाउड नहीं होती, हीट का एक्सचेंज अलाउड नहीं है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सेम वही प्रोसेस हम लोग फॉलो करने वाले हैं। हाँ, इक्वेशन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। हेलो, इक्वेशन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। जिस तरीके से आइसोथर्मल के लिए पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहां था पीवी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, वेयर गामा इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट रेशियो सीपी अपॉन सीवी। ये अलग अलग वैल्यू होती है फॉर मोनोटॉमिक गैस, फॉर पॉलीएटॉमिक गैस, फॉर डायटॉमिक गैस के लिए अलग अलग वैल्यू होती है। हमारा जो मोस्टली एटमॉस्फेयर है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो डायटॉमिक गैस है। डायटॉमिक गैस मतलब N2O2, इस तरीके से हमारा मोस्टली जो डायटॉमिक है। ठीक, तो डायटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू होती है 7/5। इसी 7/5 को हम लोग यूज कर लेंगे। अब इसकी जगह जिस तरीके से वहां किया था सेम यहाँ पे करते हैं। हमें क्या करना होगा? इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट करो, क्या मिलता है हमें? डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। तो वही चेन रूल यूज करके हम लोग उसको डिफरेंशिएट करेंगे। पी गामा v के पावर गामा -1 गामा इंटू v के पावर गामा -1 इंटू dv प्लस v के पावर गामा dp, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आ गया। क्या लिखा मैंने? सही लिखा मैंने, p इंटू गामा v के पावर गामा dv, चेन रूल लगाएंगे आप मैथमेटिक्स का, तो ये निकल के आएगा प्लस v के पावर गामा dp इक्वल टू 0। ठीक, इनको और इनको एक साथ रखो, गामा p इंटू v के पावर गामा -1, v के पावर गामा -1 dv इज इक्वल टू माइनस v के पावर गामा dp। ठीक, आप यहां तक नोट करो कि मैं इसको रफ कर दूं, रफ करके यहाँ लिखता हूं मैं इसको। बस ये खत्म होने वाला है हमारा। ओके, देखो क्या निकल के आता है? गामा p इंटू v के पावर गामा -1 इज इक्वल टू माइनस b के पावर गामा dp। गामा p इज इक्वल टू v के पावर गामा dp होल अपॉन, इसको आप यहां ले जाओ तो v के पावर गामा -1।
नाउ फोकस, व्हाट विल बी दिस, व्हाट विल बी दिस, दिस मतलब ये, इसको आप सॉल्व करो, क्या निकल के आएगा। इसको आप जस्ट ले सकते हो, अगर मान लो कोई एक रैंडम लो, गामा की वैल्यू आप 3 लो, तो v के पावर 3 अपॉन v के पावर 2 क्या आ जाएगा, v गामा की वैल्यू 10 लो तो v के पावर 10 अपॉन 10 माइनस 1 9 क्या आ जाएगा, अगेन v। उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस v p। एक छोटी सी गलती हो गई, ये क्या हो गया, ये dv छूट गया यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका dv, ठीक, ये हो जाएगा हमारा dv, ठीक, तो और ये है dp, सॉरी ये है dp, इसको एक p ले दिया गलती से, ये है dp, ठीक। तो फिर से मैं इसको लिखता हूँ, क्या हो जाएगा हमारा ये माइनस, ये हो गया हमारा v dp होल अपॉन dv, ठीक है, वहां से नोट डाउन करने में कुछ भी कोई बात नहीं, ठीक है। चलो ये होता है एक्सपेक्टेड गामा p इज इक्वल टू माइनस dp अपॉन, अब सेम आप v को यहाँ नीचे लेके आओ, तो dv अपॉन v, dv अपॉन v, अगेन ये क्या है स्ट्रेस, हेलो, अगेन ये क्या है स्ट्रेन, ठीक, क्योंकि सेम साउंड जो ट्रेवल करता है वो वॉल्यूम में ट्रेवल करता है तीनों डायमेंशन में, यू कैन राइट इट हियर वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, यानी मेरे पास जो गामा p निकल के आया, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी मैं इसकी जगह, इस फार्मूले में इसकी जगह क्या ले सकता हूं, ये, तो लिखते हैं उसको, चलिए लिखते हैं इसको, ये मिटा दो सारा कुछ, चलिए लिखा जाए इसको, ठीक, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा अंडर रूट गामा p होल अपॉन रो, v इज इक्वल टू अंडर रूट गामा p अपॉन रो, इसको आप ऐसे लिख लो अंडर रूट गामा इनटू अंडर रूट p अपॉन रो, ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है न्यूटन फार्मूले के थ्रू, तो p अपॉन रो की वैल्यू क्या आई थी, देखो यहाँ लिखते हैं v इज इक्वल टू अंडर रूट 7/5 मल्टीप्लाइड बाय 280, इसकी वैल्यू 280 आई थी तो सीधे लिख दिया हमने यहाँ पर, तो v इज इक्वल टू आ गया हमारा, इसको जब आप सॉल्व करोगे 280 मल्टीप्लाइड बाय रूट 7/5, तो ये एग्जैक्ट निकल के आता 331.3 मीटर पर सेकेंड, ठीक, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू एज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये सेम निकल के आ गया हमारा। तो लाप्लास ने करेक्ट तरीके से सोचा था कि जो अगर क्वेश्चन आता मान लो कि साउंड किस तरीके से ट्रेवल करती है आइसोथर्मली या आइडियाबेटिकली, तो आप न्यूटन को सही बोलोगे लाप्लास को, तो लाप्लास ने बिल्कुल सही सोचा था कि भाई जो गैस ट्रेवल करती है सिस्टम साउंड, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, जो साउंड ट्रेवल करती है किसी गैस के सिस्टम में तो एडियाबेटिकली ट्रेवल करती है। तो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ formula for longitudinal wave या sound wave, speed of sound using Newton's formula and then Laplace equation, आपको यहाँ तक लाके कंप्लीट करना होगा और ये लिखना होगा सेम वैल्यू एज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ओके, थैंक यू वेरी मच।